गुड इवनिंग टू ऑल। सॉरी फॉर द डिले। तो आज का टॉपिक जो है वो हमारा एलाइजा है। जनरली एलाइजा नाम आपने बहुत बार सुना होगा और मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। मतलब आप सोचोगे कि क्या क्वेश्चन पूछते हैं जीपेट वाले एलाइजा से। मतलब 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन है जो अभी तक पूछे हैं और आप कहोगे कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला तो यही पूछा है कि एलाइजा की फुल फॉर्म क्या होती है। सेकंड, एलाइजा में इंटरेक्शन किस चीज का होता है। ठीक है। थर्ड, एलाइजा में एक हम कलरिंग एजेंट टाइप कुछ यूज करते हैं जिसको आप क्रोमोफोर बोल देते हो, वो हम कौन सा यूज करते हैं। एंड फोर्थ, एलाइजा का जो है एप्लीकेशन क्या है। इसके अलावा अभी तक जीपैट में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है और ये आपको बहुत बेसिक सा मतलब क्वेश्चंस जो है वो बायोटेक से रहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा डेप्थ में बायोटेक इसलिए बता रहा हूँ, ज्यादा डेप्थ में नहीं बता रहा हूँ। थोड़ा सा डेप्थ में इसलिए बता रहा हूँ ताकि क्वेश्चन अगर कहीं पे भी आपसे थोड़ा सा डीप लेवल पर पूछ लिया जाए तो आप कैपेबल हो उसको ठीक करने के लिए। एक और चीज है जो आपको और जो है बेनिफिट देगी। आपके किसी ना किसी सेमेस्टर में जो है बायोटेक इंक्लूड होगा तो आपको वहां पर पढ़ना नहीं पड़ेगा। जितना आप यहाँ कर रहे हो उससे आपका बहुत इजीली अच्छा काम चल जाएगा। ठीक है। आपको चीजें समझ में आई होंगी तो वहां आपको सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट एक बार अपने रिवीजन के लिए देखना है। ठीक है। तो एलाइजा का मतलब होता है आपका एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसिड। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसिड। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी। जैसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका जीपेट में, व्हाट टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन्वॉल्व इन एलाइजा। तो यहाँ पर जब आपको वर्ड इम्यूनो मिल गया है तो आपने कंप्लीट इम्यूनोलॉजी में आपने पता है कि आपने एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन देखा है। तो एलाइजा में भी आप एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन देखने वाले हो। ठीक है। अब ऐसे का मतलब आपको पता है कि ऐसे आप लोग करते हो या तो क्वालिटेटिव के लिए या क्वांटिटेटिव के लिए। ठीक है। एलाइजा में आपको दोनों ही क्वालिटी मिलते हैं। आप ये भी पता लगा सकते हो कि वो एंटीजन या एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं है, दैट्स मीन क्वालिटेटिव है। कितना प्रेजेंट है, दैट इज क्वांटिटेटिव। ठीक है। तो आपका जो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे है तो इसमें इम्यूनो वर्ड आपका एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन के लिए आया है। ऐसे वर्ड क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव ऐसे के लिए आया है कि उसमें कितना प्रेजेंट है या प्रेजेंट कोई एंटीजन या एंटीबॉडी है या नहीं है। अब एंजाइम का मतलब क्या है या एंजाइम लिंक का मतलब क्या है। ठीक है। अगर आप इस वर्ड को अलग अलग करके पढ़ना शुरू करोगे तो सबसे पहले एंजाइम आया है। अब एंजाइम के साथ कुछ आपका इम्यूनो से रिलेटेड अटैच है, या तो एंटीजन या एंटीबॉडी। तो मेनली एंजाइम के साथ आपकी एंटीबॉडी अटैच होती है। ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसिड। ठीक है। इसका काम आपका ऐसे है तो आपको पता होगा कि क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव चीज में आएगा। ठीक है। तो फर्स्ट इज द एलाइजा इज एन एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसिड is an immunological assay used to measure antibodies, antigen, proteins, glycoproteins in the biological sample. ठीक है। मेनली आप देखो तो आपको एंटीजन और एंटीबॉडीज का जो है आपको इसमें पता लगता है, लेकिन प्रोटीन्स का, क्योंकि आपको पता है मेनली एंटीजन प्रोटीन है, या इसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन। आपको पता है कि एंटीबॉडी जो है जनरली ग्लाइकोप्रोटीन होती है, इसलिए इसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। एंटीबॉडीज, एंटीजन्स, प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। अगर आपको किसी बायोलॉजिकल सैंपल में पता लगाना है तो आप एलाइजा कर सकते हो। ठीक है। अब आप इससे पता किसका लगा सकते हो। वैसे तो बहुत सारी डिजीज है लेकिन कुछ के एग्जाम्पल मैंने दिए हैं आपको और ये आपको याद रखने हैं। दिस इज एन एप्लीकेशन टाइप ऑफ एलाइजा। तो आप HIV किसी को है या नहीं आप वो पता लगा सकते हो। प्रेगनेंसी टेस्ट जो है आप HCG जो देखते हो यूरिन में, आप वो पता लगा सकते हो। मेजरमेंट ऑफ साइटोकाइंस की कितने साइटोकाइंस प्रेजेंट है। मान लो आपको ये देखना है इंटरल्यूकिन 6 कितना प्रेजेंट है। तो आप क्या करो, एक इस तरीके की प्लेट ले लो, इसको आप बोलते हो माइक्रो टाइटर प्लेट। ठीक है। जिसमें आप क्या करते हो, माइक्रो पिपेट का यूज करते हो। ये जो पिपेट आपको दिखाई दे रही है दैट इज नोन एज द माइक्रो पिपेट। ठीक है।
क्योंकि इसमें कुछ माइक्रो एमएल में, जैसे 1 माइक्रो लीटर या 1 माइक्रो एमएल, कुछ इसमें जो है आपका जो अमाउंट है वो ट्रांसफर होता है, माइक्रो लीटर में होता है। ठीक है, तो आप इसमें यहाँ पर क्या करते हो, आप इंटरल्यूकिन 6 के अगेंस्ट वाली जो है एंटीबॉडीज डाल दो। ठीक है, अगर ब्लड में इंटरल्यूकिन 6 प्रेजेंट है तो इंटरल्यूकिन 6 एंटीबॉडी और इंटरल्यूकिन 6 का क्या बन जाएगा, आपका एक आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स को आप फिर आइडेंटिफाई कर लेते हो। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो आपको आगे समझ में आएगा। सो एलाइजा इज इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, दैट इज एंजाइम लिंक, जिसमें आप एंटीबॉडीज, एंटीजन, प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स का पता लगाते हो। एप्लीकेशन में HIV स्पेशली आपको मेंशन करना होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट या इसके अलावा कोई साइटोकाइंस या फिर कोई रिसेप्टर। ठीक है, अब एलाइजा का प्रिंसिपल क्या है। एलाइजा का सिंपल सा प्रिंसिपल है कि आपका एंटीजन और एंटीबॉडी बाइंड करते हैं। मान लो 5 ग्राम एंटीजन है तो आपको 5 ग्राम एंटीबॉडी के साथ बाइंड होगा। इस तरीके से आप जो है क्वांटिफाई कर सकते हो। ठीक है, कि कितना एंटीजन है और कितनी एंटीबॉडी बनी है, तो तभी आप बोल पाओगे ना कि ये क्वांटिटेटिव भी है। ठीक है, तो एलाइजा वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बाइंड टू टारगेट एंटीजन। अब HIV के अगेंस्ट एंटीबॉडी है तो वो HIV के एंटीजन के साथ बाइंड करेगी। इंटरल्यूकिन 6 के अगेंस्ट एंटीबॉडी है तो इंटरल्यूकिन 6 से जो है वो बाइंड करेगी। ठीक है, तो स्पेसिफिक एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी से बाइंड करता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी एंड प्रोसीजन ऑफ द एसे, द प्लेट मस्ट बी कोटेड विद एंटीबॉडीज या फिर एंटीजन। इस लाइन को आप अभी आप छोड़ सकते हो, आपको बाद में समझ में आएगा। ठीक है, और एलाइजा कैन मेक ए यूजफुल मेजरमेंट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कंसंट्रेशन। जो मैंने आपको बोला था कि आपसे जीपेट में ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर्स में पूछा गया है कि एंटीजन एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन। अब आपको करना क्या है, मैं आपको सीधा जो है स्लाइड पे लेके चलता हूँ। इसको आप एक बार समझ लो कि इसको आप माइक्रो टाइटर बोलते हो, क्योंकि ये वर्ड आपको बार बार यूज होएगा। इसको आप माइक्रो टाइटर प्लेट्स बोलते हो। ये आपकी 94, 12, 64 इस टाइप में आती है। किसमें 64, ये आपकी ट्यूब्स प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब जो आप माइक्रो टाइटर बोल रहे हो, ठीक है, यहाँ पर एक माइक्रोटीटर या एक आप ट्यूब लगा लो कि आपने एक ट्यूब ली है। ठीक है, उस ट्यूब का ये सॉलिड सरफेस है। ठीक है, इसके ऊपर या तो आप एंटीजन को बाइंड करा के रखोगे या फिर आप एंटीबॉडी को बाइंड करा के रखोगे। अब एंटीजन बाइंड कराना है या एंटीबॉडी बाइंड कराना है, डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप का एलाइजा कर रहे हो। ठीक है, हमारे पास जनरली 3 टाइप के एलाइजा हैं। पहला आपका इनडायरेक्ट एलाइजा है, सेकंड आपका सैंडविच एलाइजा है, थर्ड आपका कॉम्पिटिटिव एलाइजा। इसके अलावा कुछ लोग जो है डायरेक्ट एलाइजा को भी जो है इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन मेनली ये 3 है। आप 4 कंक्लूड करना चाहो तो आप 4 कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो माइक्रोटीटर प्लेट का सरफेस है वहां पर एंटीजन आपको लगाना है या एंटीबॉडी लगाना है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइप का एलाइजा करने वाले हो। ठीक है, तो सबसे पहले 3 टाइप के एलाइजा मैंने आपको बताए हैं। पहला इनडायरेक्ट एलाइजा, अगर आपको यहां से समझ में आ गया, आपने सिर्फ इतना याद रख लिया, इसके बाद का तो सिर्फ आपका प्रोसीजर है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, पहला क्या है, इनडायरेक्ट एलाइजा। इनडायरेक्ट एलाइजा में एंटीजन जो है माइक्रोटाइटर वॉल पे लगाया हुआ है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है, अगर इनडायरेक्ट एलाइजा में एंटीजन आपका नीचे लगाया हुआ है तो यहां से आपको एंटीबॉडी का पता लगेगा कि एंटीबॉडी कितना प्रेजेंट है या नहीं है, और प्रेजेंट है तो उसका अमाउंट क्या है। ठीक है, ये सिंपल सी ट्रिक है। जो प्लेट के ऊपर लगा हुआ है, मान लो एंटीजन लगा हुआ है, तो आपको अमाउंट किसका पता लगेगा, एंटीबॉडी का। ठीक है, अगर एंटीबॉडी लगी हुई है तो आपको अमाउंट किसका पता लगेगा, एंटीजन का। ठीक है, तो इसलिए हम इस तरीके से करते हैं। कॉम्पिटिटिव एलाइजा थोड़ा सा अलग है, वहां पर हम एंटीजन एंटीबॉडी का मिक्सचर लेते हैं। पहले आप एक बार इनडायरेक्ट और सैंडविच एलाइजा समझ लो। ठीक है, तो मैंने आपको इनडायरेक्ट में बताया कि इनडायरेक्ट में जो है हम एंटीजन को जो है लगाते हैं माइक्रोटाइटर प्लेट पे,
लगा दिया एंटीजन को, ये आपकी प्लेट है, ठीक है। अब आपने एंटीजन लगाया तो आपको एक बात कंफर्म होगी कि यहाँ पर आपको एंटीबॉडी का पता लगेगा कि पेशेंट के ब्लड में एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं है, अगर है तो उसका अमाउंट कितना है, ठीक है। तो इसमें आप दो एंटीबॉडीज यूज करते हो, एक एंटीबॉडी को बोलते हो आप प्राइमरी एंटीबॉडी, एक को आप बोलते हो सेकेंडरी एंटीबॉडी, ठीक है। और सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ आपका एक एंजाइम जो है वो आपका अटैच होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एंटीजन है, ये वाला एंटीजन के साथ आपने ये एंटीबॉडी डाली है। अब आपने जो एंटीबॉडी डाली है ये आपने कहाँ से डाली है, ये आपने पेशेंट के ब्लड से डाली है, पेशेंट का ब्लड लेके आपने उसको यहाँ पर डाल दिया, सीरम ले लिया या ब्लड ले लिया। अगर एंटीजन और एंटीबॉडी बाइंड हो रहे हैं, ठीक है, तो ये आपने डाला, इसके डालने के बाद क्या होता है, एक स्टेप होता है वॉशिंग का, ठीक है। अगर बाइंड हो गया तो बाइंड रहेगा, अगर बाइंड नहीं हुआ है वॉश करोगे तो आपकी सारी एंटीबॉडीज जो है वो आपकी बाहर निकल जाएगी, ठीक है, और आपके पास सिर्फ एंटीजन बचेगा। तो यहाँ से आपको पहली चीज तो यही पता लग जाएगी कि आपने वॉशिंग की तो आपकी प्राइमरी एंटीबॉडी बाहर निकल गई, ठीक है। अब ये आपका पहला स्टेप था, एंटीजन आपने चिपकाया। सेकंड स्टेप में आपने क्या किया कि जो पेशेंट का सीरम है वो आपने डाल के देखा कि उसमें एंटीजन एंटीबॉडी है या नहीं है, अगर प्रेजेंट है तो उसका इंटरेक्शन हो जाएगा। अब इंटरेक्शन होने के बाद आपने, आप जिस एंटीबॉडी के लिए सर्च कर रहे हो, क्योंकि आपको पता तो है यहाँ पर एंटीजन कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप दे रहे हो HIV का एंटीजन है, तो यहाँ पर एंटी HIV के अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी, पेशेंट के ब्लड में प्रेजेंट है तो अब आप क्या करते हो, जो एंटी HIV के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी आप और बनाते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, सेकेंडरी एंटीबॉडी, ठीक है। और इस सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ क्या प्रेजेंट है, आपका एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है। आपका काम सिर्फ इतना था। अब आपको पता ये लगाना है कि जो आपकी एंटीबॉडीज बाइंडिंग हुई है या नहीं हुई है, आपको पता कैसे लगेगा। तो आपको एक बात पता है, जब आप एंजाइम देखते हो तो एंजाइम आपको पता है कि किसी ना किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर आप जो एंजाइम जो है जिस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन शो करता है वो आप यहाँ पर लगा दो, तो क्या होता है, कलर प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। आपको हर एक स्टेप के बाद जो है वो वॉशिंग करना है, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ ताकि कॉम्प्लेक्स ना हो, ठीक है, क्योंकि पहला प्रोसीजर हमेशा टफ होता है, आप कोई भी टेक्निक पढ़ते हो, दूसरा प्रोसीजर आपको सब समझ में आ जाता है। सबसे पहले आपने एंटीजन लगाया, यह आपका HIV का एंटीजन है। अब HIV का जो एंटीजन है, यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ सबके ऊपर, ठीक है, ये आपका HIV का एंटीजन है। अब जो प्राइमरी एंटीबॉडी है, ये प्राइमरी एंटीबॉडी कहाँ से आएगी, ये आएगी पेशेंट के ब्लड से, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सीरम से, ठीक है। अब आपने प्राइमरी एंटीबॉडी को डाला, अब आपको ये तो नहीं पता है कि पेशेंट को HIV पॉजिटिव है या HIV नेगेटिव है, ठीक है। पहला केस आप लेके चलो HIV नेगेटिव का, ठीक है, पहला केस ये है HIV नेगेटिव का, कि HIV नेगेटिव का मतलब है कि पेशेंट के ब्लड में ये वाली एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। तो ये वाली एंटीबॉडी नहीं है तो इस HIV एंटीजन के साथ कुछ भी बाइंड नहीं होगा। तो आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, वॉशिंग कर दोगे। और वॉशिंग होगा तो जो एंटीबॉडीज आपने जो सीरम लिया था वो सारा बाहर निकल जाएगा। अब बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो हैं, अब ये इस तरीके का कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, ना आपका कोई एंजाइम बाइंड होगा ना सेकेंडरी एंटी बाइंड होगी, जैसे आपने पहली स्टेज में छोड़ा था वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। तो आपको कोई भी कलर वगैरह नहीं मिलेगा अगर पेशेंट HIV नेगेटिव है तो, ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी में प्राइमरी एंटीबॉडी आपको मिली नहीं, प्राइमरी एंटीबॉडी नहीं है तो आप सेकेंडरी एंटीबॉडी और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स जो है वो बाइंड नहीं होगा, ठीक है। अब सेकंड केस आप लेके देखो, सेकंड केस आपका है HIV पॉजिटिव का। अब HIV पॉजिटिव है मतलब HIV पॉजिटिव में आपकी जो एंटीबॉडीज हैं वो प्रेजेंट है। तो ये HIV पॉजिटिव की एंटीबॉडी और ये HIV पॉजिटिव के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज जो है एंजाइम लिंक, जो हमें मार्केट से मिल जाती है, ठीक है।
इतना करने के बाद आपको उसमें एक सबस्ट्रेट डालना है। सबस्ट्रेट डालोगे तो ये जो एंजाइम है यहाँ पर, ये एक रिएक्शन शो करेगा और ये रिएक्शन आपकी कलर वाली है। ठीक है, कलर प्रोड्यूस होते ही आपको पता लग जाएगा कि आपका जो है, जो पेशेंट है वो HIV पॉजिटिव है। अब कितना HIV पॉजिटिव है वो कैसे पता लगेगा? वो आपको पता लगेगा यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, कि कितना आपका डार्क कलर आया, कितना लाइट कलर आया, कितना यूवी रेडिएशन ने आपका एब्जॉर्ब किया। तो डेट इज इनडायरेक्ट एलाइजा। यहाँ पर मैंने HIV का एग्जांपल इसलिए दिया है कि हॉस्पिटल में जो प्रोसेस यूज होती है HIV का टेस्ट करने के लिए, वो इनडायरेक्ट एलाइजा ही है और कोई टेस्ट नहीं है। वो इनडायरेक्ट एलाइजा ही यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको इनडायरेक्ट एलाइजा में HIV का एग्जाम्पल दिया। यहाँ से आप पढ़ सकते हो प्रोसीजर। इनडायरेक्ट एलाइजा डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी, कि पेशेंट के सीरम में या ब्लड में एंटीबॉडी है या नहीं। पहला स्टेप क्या है? एंटीजन इज अटैच टू द वेल्स ऑफ माइक्रोटीटर प्लेट, जो हमने यहाँ पर किया, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है? ए सैंपल, सैंपल मीन्स पेशेंट का सीरम कंटेनिंग द एंटीबॉडीज इज एडिड टू द एंटीजन कोटेड वॉल। ठीक है, कि आपने सीरम को जो है यहाँ पर डाला है, जैसे आपने यहाँ डाला है इस केस में, ये आपका सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी, जो कि आपने HIV की एंटीबॉडी है उसके अगेंस्ट होगी। ठीक है, वो आपका बाइंड कर जाएगी HIV एंटीबॉडी प्लस एंटी HIV एंटीबॉडी, आप इस तरीके से बोल सकते हो। मीन्स प्राइमरी एंटीबॉडी और सेकेंडरी एंटीबॉडी जिसके साथ एंजाइम अटैच है। ठीक है, उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट ऐड करेंगे जो कि आपको एक कलर्ड प्रोडक्ट देगा, और इसको आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, यूवी है या कोई और है आपके पास, आप उससे मेजर कर लो। जनरली यूवी से करते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके का इनडायरेक्ट आपका एलाइजा है और कुछ भी नहीं है। सेम प्रोसीजर है, सैंडविच का भी यही प्रोसीजर है और आपका इनडायरेक्ट का भी यही प्रोसीजर है। ठीक है, सैंडविच और उसमें आपको थोड़ा बहुत फर्क है और कोई आपका ज्यादा फर्क नहीं है। तो इनडायरेक्ट एलाइजा में आपको एंटीबॉडी पता लगती है कि पेशेंट के ब्लड में एंटीबॉडी है या नहीं। आप कोई और एग्जाम्पल फ्रेम करना चाहो, मान लो आपको मलेरिया हुआ है, तो आप मलेरिया का एंटीजन लोगे और आपकी बॉडी में क्या चेक किया जाएगा कि मलेरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडी जो है वो है या नहीं है। ठीक है, कई बार आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज को चेक किया जाता है, कई बार आपकी बॉडी में एंटीजन को चेक किया जाता है कि एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, तो ये आपका इनडायरेक्ट एलाइजा है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ आपका जो है सैंडविच एलाइजा। सैंडविच एलाइजा सिंपल है। सैंडविच एलाइजा में आपको एंटीजन का पता लगता है। ठीक है, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, अगर हम एंटीजन की डिटेक्शन कर रहे हैं तो माइक्रो टाइटर प्लेट पे आपका क्या अटैच होगा? एंटीबॉडी अटैच होगी। तो वो आपका वही है कि उसके ऊपर आपकी एंटीबॉडी अटैच है। अब एंटीबॉडी अटैच है तो अब आपको क्या करना है? पेशेंट का सीरम लोगे और पेशेंट के सीरम में आप क्या देखोगे? एंटीजन देखोगे। ठीक है, तो ये आपका सेकंड स्टेप हो जाएगा। आपका फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने एंटीबॉडी को अटैच किया, सेकंड पेशेंट का सीरम डाला, सीरम में क्या है? एंटीजन है। अब थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप में आपको फिर से जो है सेकेंडरी एंटीबॉडी चाहिए, ये आपकी प्राइमरी एंटीबॉडी थी। अब मान लो प्राइमरी एंटीबॉडी आपकी थी बायोटीन के लिए। बायोटीन आपका होता है विटामिन B7। ठीक है, विटामिन B7 को आप बायोटीन बोलते हो। तो आपने ये एंटी विटामिन B7, एंटी B7 या एंटी बायोटीन की जो है आपकी एंटीबॉडी है। इसके अलावा आप ये देख रहे हो कि पेशेंट में बायोटीन कितना है या कुछ और है, तो बायोटीन आपका एज एन एंटीजन की तरह काम करेगा, तो इस एंटीबॉडी के साथ ये बाइंड कर जाएगा। इसके बाद जो आपका बायोटीन है, जो आपका एंटीजन है, आपको पता है कि आप किसके लिए सर्च कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपने एंटी B7 डाला है, तो यहाँ पर B7 आके बाइंड किया है, तो आप एंटी B7 एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी, ठीक है, वो आप डालो। तो ये आपकी क्या है? ये आपकी एंटी B7 सेकेंडरी एंटीबॉडी है। अब इसका नाम सैंडविच क्यों पड़ा?
सैंडविच इसलिए है, जैसे आप सैंडविच खाते हो तो दो ब्रेड के बीच में कुछ अ, खीरा टमाटर कुछ ऐसा रख के खाते हो, तो ये दो एंटीबॉडी के बीच में सेम एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सैंडविच एलाइजा। अब ये प्राइमरी एंटीबॉडी है, ये आपका एंटीजन है, और ये आपकी सेकेंडरी एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से सैंडविच बन गया। अब जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है, यहाँ पर जो एंजाइम अटैच है, एंजाइम के वाला आप सबस्ट्रेट डाल दो, ठीक है। अगर आप यहाँ बायोटीन यूज कर रहे हो तो बायोटीन क्या सबस्ट्रेट या बायोटीन के साथ जो बाइंड करता है वो कंपाउंड बाइंड करता है स्ट्रेप्टिविडीन। अब ये स्ट्रेप्टिविडीन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये आप जो एग खाते हो, एग में आपको मिलता है, और ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी में विटामिन B7 का एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करता है कॉम्प्लेक्स बना के, इसलिए हेयर फॉल बढ़ जाता है। क्योंकि बायोटीन जो है आपका हेयर ग्रोथ को मेंटेन रखता है। अगर आप एग का कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हो तो वो आपको फायदा देने की बजाय नुकसान भी दे सकता है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेप्टिविडिन आपके एग में प्रेजेंट होता है, जो येलो पोर्शन होता है मेनली, उसमें आपका विटामिन बी के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है और वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ठीक है। इसलिए मैंने एग्जांपल आपको वही दिया जो आपके काम है। तो ये आप याद रखना कि आपका बायोटीन का कॉम्प्लेक्स स्ट्रेप्टिविडिन के साथ बनता है, ठीक है। अगर आपको चेक करना है कि बायोटीन प्रेजेंट है या नहीं, आप स्ट्रेप्टिविडिन डाल के देख लो, आपको पता लग जाएगा कि प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जो आपका सैंडविच एलाइजा है, तो सैंडविच एलाइजा में आपको जो पता लग रहा है वो एंटीजन का पता लग रहा है, क्योंकि एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है। सबसे पहले आपने एक एंटीबॉडी डाल ली जिस एंटीजन के लिए आप सर्च कर रहे हो, ठीक है। मान लो आप सर्च कर रहे हो टीबी के लिए, तो आपने एंटी टीबी एंटीबॉडी डाल दी, तो आप एंटीजन जो देखोगे वो किस में देखोगे, पेशेंट में, सीरम में देखोगे पेशेंट के। तो अगर टीबी का बैक्टीरिया है, एंटीजन है, तो वो यहाँ पर आके बाइंड कर जाएगा, तो ये बाइंड कर गया। बाइंड करने के बाद हम एक और एंटी टीबी एंटीबॉडीज डालते हैं जिसके साथ आपका एंजाइम अटैच है, ये आपने सेकेंडरी एंटीबॉडी डाल दी। ये भी टीबी के लिए एंटीबॉडी थी, ये भी टीबी के लिए, तो दोनों बाइंड कर जाएंगी। इसके बाद जो एंजाइम इसके साथ लिंक होता है उसको आप सबस्ट्रेट प्रोवाइड कर दो, वो आपका कलर प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। दैट इज सैंडविच एलाइजा। आप एक बार इसका प्रोसीजर देख लो। सैंडविच एलाइजा में हम एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं, इसलिए हम एंटीबॉडी को है माइक्रोटीटर प्लेट पे लगाते हैं। उसके बाद सैंपल को ऐड करेंगे। सैंपल मतलब पेशेंट का सीरम या ब्लड या स्पूटम कुछ भी हो सकता है। तो पेशेंट का सीरम ऐड करेंगे, उसमें हम देखेंगे एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। हर एक स्टेप के बाद आपको वॉशिंग करनी है, ये बात आप याद रखना। अगर प्रेजेंट है तो वो इस एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर जाएगा, फिर आपको सेकेंडरी एंटीबॉडी डालनी है और आपको वॉशिंग करनी है। वॉशिंग करने के बाद आपको सबस्ट्रेट डालना है। अगर बाइंड हुआ है तो आपको कलर्ड प्रोडक्ट मिलेगा, उसको आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से आप पता लगा लो कि कितना है। दैट इज सैंडविच एलाइजा, ठीक है। तो ये आपका सैंडविच एलाइजा है। अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि पहले आपको क्या आप फाइंड कर सकते हो, जैसे इनडायरेक्ट से आप एंटीबॉडी फाइंड कर रहे हो, ठीक है, और सैंडविच से आप क्या फाइंड कर रहे हो, आप एंटीजन फाइंड कर रहे हो। तो इसका उल्टा जो है माइक्रोटीटर प्लेट पे अटैच होगा। दैट्स ऑल। नेक्स्ट इज एन कॉम्पिटिटिव एलाइजा। ये थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आप समझोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इसका स्टेप मैं आपको खुद बना के दिखा देता हूँ। पहले स्टेप में क्या करना है कि आप इसमें जो है कॉम्पिटिटिव एलाइजा में एंटीजन की कंसंट्रेशन को जो है वो फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, एक सॉल्यूशन लेते हो, ठीक है। एक सॉल्यूशन में आप एंटीजन डाल देते हो और एंटीबॉडी जो है वो डाल देते हो, ठीक है। सेकंड स्टेप आपका क्या है, सेकंड स्टेप में आप जो माइक्रोटीटर प्लेट लेते हो उसके ऊपर आपने एंटीजन को अटैच किया हुआ है, दैट इज एंटीजन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आपने जो यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी डाला है, अगर वो एक दूसरे के स्पेसिफिक हैं तो बाइंड कर जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो 100 एंटीबॉडी है और 100 ही एंटीजन है तो आपके कंप्लीट बाइंडिंग हो गई। अगर आप इस सॉल्यूशन को अब
इस पे डालोगे तो कोई भी एंटीबॉडी जो है यहाँ पर फ्री नहीं है, ठीक है। और कोई भी एंटीबॉडी फ्री नहीं है तो मतलब इस एंटीजन के साथ किसी का इंटरेक्शन जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो आपका यही आपको पता लगाना है कि कितनी एंटीबॉडीज का इंटरेक्शन होगा, कितनी एंटीबॉडी का इंटरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ इतना ही आपका काम है, ठीक है। सबसे पहले आपको एक सॉल्यूशन लेना है, उस सॉल्यूशन में आपको जो है एंटीबॉडी और एंटीजन, ठीक है, ये आपका टारगेट एंटीबॉडी आपका एंटीजन है, ठीक है। और आप एंटीबॉडीज डाल रहे हो तो यहाँ पर देखो आपका एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन गया जो कि आपका टारगेट वाला था। उसके बाद आपने वॉशिंग करी, वॉशिंग करने के बाद आप क्या करोगे फोर्थ स्टेप में कि इसमें आप जो है आपकी जो एंटीबॉडी बाइंड हुई थी यहाँ पर उसको आप सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ आप जो है डाल दो। ये आपका प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद आप क्या करो, सेकेंडरी एंटीबॉडी डाल दो। सेकेंडरी एंटीबॉडी आप डालोगे तो उसके बाद क्या होगा, आपको कलर मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल सा प्रोसीजर है, आपको कुछ नहीं करना है। जितना ज्यादा एंटीबॉडीज और एंटीजन का कॉम्प्लेक्स बनेगा यहाँ पर, ठीक है, उतना आपका चांसेस है कि आपको एक रिएक्शन जो है वो ज्यादा अच्छी मिलेगी, ठीक है। जितना एंटीबॉडीज बाइंड होंगी उसके अगेंस्ट आप उतनी सेकेंडरी एंटीबॉडीज जो है वो बना पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको एंटीजन की कंसंट्रेशन का जो है पता लग जाएगा। अगर आपका एंटीबॉडीज फ्री फॉर्म में ज्यादा है, ठीक है, तो वो यहाँ पर बाइंड करेंगी, यहाँ पर आपको कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आप एंटीजन जो ले रहे हो वो फ्री फॉर्म में कितना प्रेजेंट है और आपका कितना बाइंड फॉर्म में है। तो आपको सिर्फ इतना पता करना है, इससे ज्यादा कुछ पता नहीं करना है। दैट इज एन कम्पिटिटिव। आप प्रोसीजर पढ़ोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर एंटीजन की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। माइक्रोटीटर वॉल पे आपका एंटीजन अटैच है जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया। एंटीबॉडीज को आप एंटीजन के साथ सॉल्यूशन में इंक्यूबेट कर रहे हो जो आपने यहाँ पर किया। सॉल्यूशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, जो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स है, इसको आप माइक्रोटीटर वॉल पे डालोगे, ठीक है। फिर उसके बाद वॉशिंग करोगे। तो वॉशिंग करोगे तो आपकी जो फ्री आपकी एंटीबॉडीज हैं वो आपकी निकल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक कंक्लूजन मिलेगा, मोर द कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन इन द सैंपल, कि इस सैंपल में जितना आपका एंटीजन होगा उतनी कम आपकी फ्री एंटीबॉडीज होंगी, ठीक है। और और वो फ्री एंटीबॉडीज उतनी कम अवेलेबल होंगी इस एंटीजन के साथ बाइंड करने के लिए, ठीक। तो आप इसी सॉल्यूशन में आप जो है अपनी प्राइमरी एंटीबॉडी के अगेंस्ट आप सेकेंडरी एंटीबॉडी डाल दो, तो आपको जो है पता लग जाएगा कितना अमाउंट जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक एंटीजन एंटीबॉडी का सॉल्यूशन बनाना है। आपको एंटीजन माइक्रोटीटर वॉल पे लगाना है। इस सॉल्यूशन में अगर ये देखना है कि कितने एंटीजन कितनी एंटीबॉडीज के साथ बाइंड कर रहा है। अगर सारे बाइंड कर जाएंगे तो यहाँ पर आपका कुछ इस एंटीजन के साथ बाइंड नहीं करेगा, ठीक है। अगर बाइंड नहीं कर रहा है, यहाँ पर मान लो एंटीजन दूसरा है और एंटीबॉडी दूसरी है, तो जितनी एंटीबॉडीज यहाँ है वो इस एंटीजन के साथ बाइंड कर जाएगी, ठीक है। तो दैट इज एन टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव, कि इस एंटीजन के साथ कितनी एंटीबॉडीज बाइंड की, इस एंटीजन के साथ कितनी एंटीबॉडीज बाइंड की, ठीक है। तो हम सिर्फ इसी का पता लगा रहे हैं। दैट इज एन कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ एलाइजा। इसके बाद जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एंजाइम की, कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे थे कि ये जो एंजाइम है ये आपका कोई ना कोई आपको प्रोडक्ट दे रहा है। तो ये एंजाइम कौन सा है और ये सबस्ट्रेट कौन सा है, ये आपसे पूछा जाता है। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है और दोनों बार उसका आंसर एक ही था, हॉर्स पर ऑक्साइड, हॉर्स रेडिस पर 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 ऑक्साइड। दोनों बार आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया कि क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जो है वो कौन सा है, ठीक है। और ऑप्शन में यही आपका ऑप्शन मेनली दिया जाता है। तो आप जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट मींस जो एंजाइम यूज करते हो वो आपके 3 एंजाइम है। पहला हॉर्स रेडिस पेरोक्साइड जिसको आप HRP बोलते हो, बीटा गैलेक्टोसाइडेज और अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। तो ये आपके एंजाइम है। इन एंजाइम के लिए जो सबस्ट्रेट है वो ये है आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ल्यूमिनॉल और पैरानाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट, ठीक है। तो जब इन दोनों के बीच में आपकी रिएक्शन होती है तब आपको कलर कंपाउंड मिलता है।
और यही आपको बताता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी बाइंड हुए या नहीं हुए। ठीक है, तो दैट इज द क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। तो जितना भी आपने यहाँ से पढ़ा है इनडायरेक्ट से, आप जो ये क्रोमोजन और सबस्ट्रेट पढ़ते आ रहे थे, तो क्रोमोजन आपका हॉर्स रेडिस पेरोक्साइड है या फिर आपका अल्कलाइन फॉस्फेटेज है। ठीक है, और आप जो सबस्ट्रेट देख रहे हो, तो सबस्ट्रेट में आपने जो आपके कंपाउंड देखे हैं H2O2, ल्यूमिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट, ये आपकी जो है सबस्ट्रेट है। दैट इज कंप्लीटली व्हाट एलाइजा इज। ठीक है, इसके अलावा एलाइजा में कुछ नहीं है। ये आपके चारों टाइप के एलाइजा एक ही आपके फोटो में है। अगर आपको टाइम आपका बच जाए तो आप इसी से समझ जाओगे कि आपका क्या आइडेंटिफाई हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये आपका डायरेक्ट एलाइजा है जिसमें आप एंटीजन और एंटीबॉडी की बाइंडिंग देखते हो। इसमें कोई सेकेंडरी एंटीबॉडी का रोल नहीं आता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डायरेक्ट एलाइजा, कि आपने एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनाया है और वो आपका एंजाइम के साथ बाइंड थी आपकी प्राइमरी एंटीबॉडी और आपको रिएक्शन दे रही है। देयर इज नो सेकेंडरी एंटीबॉडी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डायरेक्ट एलाइजा। इनडायरेक्ट एलाइजा में आपको सेकेंडरी एंटीबॉडी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और इनडायरेक्ट एलाइजा में आपको जो है एंटीबॉडी का अमाउंट पता लगता है। दैट इज सैंडविच एलाइजा, जिसमें आपका एक एंटीजन दो एंटीबॉडी के बीच में फंस जाता है और इसमें आपको एंटीजन की कंसंट्रेशन पता लगती है। कॉम्पिटिटिव एलाइजा में आपको जो है एंटीजन का कॉम्पिटिटिव अमाउंट, कि दो एंटीजन में से किसके साथ एंटीबॉडीज ज्यादा बाइंड कर रही है, तो दैट इज एन टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एलाइजा। इसमें आप सॉल्यूशन को जो है माइक्रोटीटर प्लेट पे डालते हैं, दैट इज कॉम्पिटिटिव एलाइजा। तो आप एक ही फोटो से आप चारों एलाइजा समझ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक रिया होता था पहले, रिया को ही एलाइजा ने रिप्लेस आपका जो है रिप्लेस किया। रिया था आपका रेडियो इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे या रेडियो इम्यूनो ऐसे, इसको आप रिया बोलते हैं। ठीक है, अब रिया का यूज बहुत कम होता है क्योंकि आपको पता है कि आप रेडियो मटेरियल यूज कर रहे हो तो कैंसर हो सकता है। जो डॉक्टर या जो टेक्नीशियन है कर रहा है, प्रोसीजर सेम है। ठीक है, कि आप एंटीजन ले रहे हो, ठीक है, और आप एंटीबॉडी ले रहे हो। यहाँ पर एंटीबॉडी के साथ या फिर एंटीजन के साथ, मेनली यहाँ पर एंटीजन के साथ क्या अटैच होता है, आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो अटैच होता है। तो मान लो यहाँ पर ये आपका एंटीजन है और एंटीजन के साथ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और ये आपकी एंटीबॉडी है। ठीक है, इसके बाद अब ये कंपाउंड बना हुआ है, तो कंपाउंड बना हुआ है, एंटीजन रेडियो एक्टिव है, तो आपकी फ्लोरोसेंस कैसी होगी, 100% होगी। लेकिन जैसे आप पेशेंट का ब्लड डालते हो तो ये एंटीजन डिस्प्लेस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो एंटीजन है यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव वाला था, ये हटके यहाँ पर जो पेशेंट का एंटीजन है वो आके बाइंड होने लग जाता है एंटीबॉडी के साथ। तो आपका रेडियो जो आपकी फ्लोरोसेंस है उस पर इफेक्ट पड़ता है, उसका अमाउंट कम या ज़्यादा होता है। तो आपको पता लग जाता है कि पेशेंट के ब्लड में वो वाला एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है। अगर रिप्लेस कर दिया तो प्रेजेंट है, रिप्लेस नहीं कर पाया तो अब्सेंट। तो प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम था। इसमें आप रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज करते थे, यहाँ पर हम एंजाइम का यूज करते हैं। तो रिया बहुत कम यूज करते हैं। ठीक है, आप फोटोज देख के आपको प्रोसीजर समझ में आ जाने चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि आपका रेडियो एक्टिव एंटीजन है और एंटीबॉडी है, तो रेडियो एक्टिव एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर इसमें आप पेशेंट का एंटीजन डाल दोगे तो ये वाला एंटीजन हटके आपका पेशेंट वाला जो एंटीजन है वो आपका बाइंड हो जाएगा। तो ये रेडियो एक्टिव वाला जो एंटीजन है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो आप इससे पता लगा सकते हो कि आपकी रेडियो एक्टिविटी घट रही है या बढ़ रही है। ठीक है, दैट इज द रिया, और कुछ नहीं है, बस इसी को आप रिया बोलते हैं। एप्लीकेशन क्या है, आप इलाइजा से इतनी सारी डिजीज का पता लगा सकते हो, इबोला, पर्नीशियस एनीमिया, एड्स, रोटा वायरस, लाइम डिजीज, साइफिलिस, टोक्सोप्लाज्मोसिस, जिका वायरस और कार्सिनोमा ऑफ द एपिथेलियल सेल्स। ये सारे आप एलाइजा से पता लगा सकते हो। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एप्लीकेशन क्या है कि ये आपको जो रिजल्ट है वो बहुत एक्यूरेट देता है।
और ये बहुत सेंसिटिव है। अगर थोड़े सा भी आपका एंटीजन प्रेजेंट है तब भी आपको कोई ना कोई रिजल्ट आपको जो है वो मिलेगा, क्योंकि इससे आप क्वालिटेटिव भी कर सकते हो और क्वांटिटेटिव भी कर सकते हो। इसके अलावा इसका यूज हम फूड इंडस्ट्री में भी करते हैं कि कोई एलर्जन या कोई बैक्टीरिया फूड में प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारा काम आपका एलाइजा से होता है। ठीक है, एक्यूरेट डायग्नोसिस है, रैपिड टेस्ट है, और इसके साथ क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। एंटीबॉडीज, एंटीजन, प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन, सबका अमाउंट जो है आपको पता लग जाता है। फूड इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं कि फूड में कोई एलर्जन प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो दैट इज द एलाइजा। ठीक है, मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूँ एलाइजा को। दैट इज एन एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, इससे हम एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन देखते हैं। चार टाइप का होता है: डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच और कॉम्पिटिटिव। डायरेक्ट में आपका एक एंटीबॉडी यूज होती है जिसको आप प्राइमरी एंटीबॉडी बोलते हो, और इसके साथ आपका एंजाइम लिंक होता है। इनडायरेक्ट एलाइजा में आपका प्राइमरी और सेकेंडरी एंटीबॉडीज दोनों यूज होती है, और इनडायरेक्ट एलाइजा में आपको एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन का पता लगता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द HIV टेस्ट। सैंडविच एलाइजा में आपको जो है एक टाइप का सैंडविच मिलता है कि एक एंटीजन दो एंटीबॉडीज के बीच में जो है फंस जाता है, और सैंडविच एलाइजा से आपको एंटीजन का पता लगता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एलाइजा में आप एंटीजन जो है, डिफरेंट एंटीजन्स हैं, उनके बीच में आप अमाउंट चेक करते हो कि कितना है, किसका अमाउंट ज़्यादा है किसका कम है, वो सब आप कॉम्पिटिटिव एलाइजा में देखते हो। ठीक है, तो ये आपके चार टाइप के एलाइजा हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। किसी का कोई डाउट है तो बताओ, नहीं समझ में आया हो किसी को कुछ। सर इनडायरेक्ट एनालिसिस में जो हमारे साथ लेबल्ड एंटीबॉडीज वो वही